Bismillahirrahmanirrahim. Dear children, today we'll study chapter number 11 of maths of class 6. I hope you have book, notebook, pencil, etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open of your book. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Sayyidil Mursalin. अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। यस प्यारे बच्चों, कल जो हमने पैरामीटर एंड एरिया के बारे में आपको जो पहले वाली स्लाइड्स में हमने आपको कुछ बताया था, आज हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो पहले एक बार हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। पैरामीटर एंड एरिया, व्हाट इज़ पैरामीटर एंड एरिया? पैरामीटर इज़ अ टोटल लेंथ। पैरामीटर में जो आपको मैंने बताया था, पैरामीटर जो है वो टोटल लेंथ होता है, और एरिया किसी भी चीज़ का एरिया मीन्स जैसे स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर, इंचेस, सेंटीमीटर्स, ये जितने भी हैं सब ये क्या है, एरिया के यूनिट्स हैं। ठीक है, तो पेज नंबर आप आ जाएं इस पे, चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, कॉपी कंप्लीट दिस टेबल। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कॉपी कंप्लीट दिस टेबल। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ए, लेंथ इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, विड्थ इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर एंड एरिया इज इक्वल्स टू फाइंड करना है। यहाँ पर आपको देखें क्वेश्चंस में यहाँ पर क्या रखा है कि लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है और विड्थ जो है वो 14 सेंटीमीटर है, और एरिया आपने फाइंड करना है। अब एरिया किस तरह से फाइंड करना है? एरिया फाइंड करने से पहले सबसे पहले आपने सोचना होगा कि यहाँ पर लेंथ और विड्थ है ना, ये दोनों अलग अलग हैं। लेंथ 12 है और विड्थ जो है वो 14 है। तो इससे हमें मालूम होता है कि ये जो फिगर है वो रेक्टेंगल की फिगर है, क्योंकि रेक्टेंगल की जो साइड्स होती हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स होती हैं। इसी तरह से अगर इसकी सेम होती है, अगर लेंथ भी सेम दे रखी होती है, विड्थ भी सेम रखी होती है, तो फिर हमारे जहन में फ़ौरन आता कि ये जो है वो स्क्वायर की फिगर है। पर यहाँ पर लेंथ और विड्थ अलग अलग दे रखी हैं, तो इससे हमें मालूम होता है कि ये जो फिगर है वो रेक्टेंगल की फिगर है। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला भी रेक्टेंगल का ही लगाना होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यकीनन आपने सबसे पहले इसको देख लिया होगा कि हमें यहाँ पे ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। हमें सबसे पहले डिसीजन करना है, यहाँ पे डिसाइड करना है कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये स्क्वायर का है या रेक्टेंगल का है। अगर ये स्क्वायर का होता तो मैंने अभी आपको बताया इसकी सेम साइड्स होती हैं, अगर इसकी डिफरेंट लेंथ्स हैं तो मीन्स ये रेक्टेंगल है। ठीक है, अब सबसे पहले हम फार्मूलाज देखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला कल भी पहले भी वाली स्लाइड्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, ये हमें लाजमी याद होना चाहिए। जब तक ये याद नहीं होगा तो इससे आगे आगे हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, इसका हमें सॉल्यूशन करना होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब प्यारे बच्चों अगर आप देखें कि लेंथ की जो वैल्यू जो ऊपर दे रखी है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, तो हम लेंथ की जगह पे जो वैल्यू प्लेस करेंगे वो 12 सेंटीमीटर प्लेस करेंगे, मल्टीप्लाई विड्थ की जो वैल्यू वो है 14 सेंटीमीटर, तो विड्थ की जो वैल्यू प्लेस करेंगे 14 सेंटीमीटर प्लेस करेंगे। प्यारे बच्चों अगर आप देखें कि ये 12 मल्टीप्लाई बाय 14 है, अब हम इस 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 168। तो हमें मालूम हुआ एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है वो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो जब भी हमें एरिया जब फाइंड होता है तो वो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में मालूम होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। यकीनन ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं फिर एक बार फिर बता देता हूँ आपको, यहाँ पर लेंथ डिफरेंट दे रखें, जब भी लेंथ डिफरेंट होंगी तो आप रेक्टेंगल की फिगर को लेंगे, और अगर लेंथ सेम होगी तो फिर आप स्क्वायर की फिगर्स को लेंगे। फिर आप फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का और लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ से, और फिर सॉल्यूशन करते वक्त लेंथ की वैल्यू प्लेस करेंगे, विड्थ की वैल्यू प्लेस करेंगे, फिर लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे आप विड्थ से, तो जो आंसर आएगा 168, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बी
बी में अगर आप देखेंगे, बी जो है ये डू योर सेल्फ, आपको ये खुद सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन से लेंथ की जो वैल्यू है वो 4.5 है, विड्थ 6.5 सेंटीमीटर और एरिया फाइंड करना है। ये आपने खुद सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन से लेंथ की वैल्यू 4.5 है, विड्थ की वैल्यू 6.5 है, एरिया फाइंड करना है। सेम फॉर्मूला आपके पास सामने लिखा हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ को आप विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ की वैल्यू रखेंगे आप 4.5, विड्थ की वैल्यू रखेंगे 6.5। ठीक है, 4.5 और 6.5, फिर 4.5 को आप 6.5 से क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे। यही जो आप मल्टीप्लाई करेंगे वो आपके पास आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो यकीनन ये आप बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी पर चलते हैं। यस, सी। अगर आप देखें यहाँ पर, अब लेंथ की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू 6 मीटर। विड्थ, अब यहाँ पर हमें मालूम करनी है, विड्थ मालूम करनी है, और एरिया दे रखा है 44.8 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ की वैल्यू दे रखी है 6 मीटर, विड्थ मालूम करनी है, और एरिया जो है वो 44.8 मीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, अगर आप देखें कि अब हमारे पास जो पहले हमें मालूम करना था, एरिया मालूम करना था, अब जो हम मालूम करेंगे वो विड्थ मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हम जो फार्मूला है उस फार्मूले को हम चेंज करेंगे। हमारे पास जो फार्मूला था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, अब क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा, और लेंथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल के नीचे आ जाएगा। जो चीज़ मल्टीप्लाई करती है वो नीचे आके वो उससे डिवाइड करती है। तो विड्थ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ। फिर एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब हमें विड्थ मालूम करना है, इसलिए हमें विड्थ को हम इक्वल की तरफ रखेंगे। लेंथ चूंकि विड्थ से मल्टीप्लाई करी, जो टर्म मल्टीप्लाई करती है मैथ्स में नीचे आके उससे वो अपॉन में डिवाइड करती है। तो विड्थ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ। अब आपके पास देखें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जो वैल्यू जो दे रखी है वो आपके पास दे रखी है 44.8, और लेंथ की वैल्यू जो है वो 6 है। अब आप क्या करेंगे कि 44.8 को डिवाइड कर देंगे आपके से 6 से। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 7.46। तकरीबन ये 6 कंटिन्यू चलता रहेगा, तो आप डेसिमल के बाद दो नंबर्स को आप कंसीडर करते हैं, 7.46। तो विड्थ की जो वैल्यू आई 7.46 मीटर आई। इस तरह से आपको बहुत इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डी पर। यस, डी में लेंथ, अब हमें लेंथ मालूम करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। विड्थ जो है वो 2.8 सेंटीमीटर है, और एरिया आपके पास 8.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेंथ मालूम करनी है। यहाँ पर देखें, पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या मालूम करना था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एरिया फाइंड करना था। ठीक है, बी आपको खुद करना है। सी के अंदर आपने क्या फाइंड करती है, विड्थ मालूम कर दी। अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर रखा है, अब आपने क्या मालूम करनी है, यहाँ पर लेंथ मालूम करनी है। लेंथ मालूम करनी है, विड्थ आपके पास 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है, और एरिया जो है वो 8.4 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अब वही फॉर्मूला सेम है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब आप देखें प्यारे बच्चों, मैंने भी आपको बताया था कि जब आप विड्थ मालूम करेंगे तो विड्थ इक्वल की तरफ रखेंगे। अब चूंकि हमें लेंथ मालूम करना है, लेंथ मालूम करने के लिए हमें लेंथ को भी इक्वल की तरफ रखना होगा, तो हम लेंथ को इक्वल की तरफ रखेंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया था विड्थ लेंथ से मल्टीप्लाई करा है, नीचे आके डिवाइड करेगा, इसी तरह से अगर आप देखें कि लेंथ भी विड्थ से मल्टीप्लाई कर रहा है, जो टर्म मल्टीप्लाई करती है वो नीचे आके उससे वो डिवाइड करती है। अब विड्थ मल्टीप्लाई करेगी इससे लेंथ से, तो ये नीचे आके से ये डिवाइड करेगी। तो लेंथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ मल्टीप्लाई अपॉन विड्थ। लेंथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आप देखें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो वैल्यू है वो 8.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और विड्थ की जो वैल्यू है वो है 2.8। अब आपने क्या करना है, देखें यहाँ पर है डेसिमल, क्योंकि यहाँ जब डेसिमल होते हैं तो अब आप यकीनन सबको परेशानी होती है कि डेसिमल किस तरह से सॉल्व किया जाए, क्योंकि आम नंबर्स को तो हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, टेबल्स पढ़ लेते हैं, टेबल्स के जरिए कैंसिल होते हैं, पर डेसिमल में टेबल्स याद नहीं होते। डेसिमल में टेबल्स होते हैं, पर ये है कि ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, पर हमें यूज़ करने चाहिए। पर डेसिमल को सॉल्व करने का तरीका है। तो लेंथ इज इक्वल्स टू 8.4 अपॉन 2.8। अब आप देखें 8.4 डिवाइड कर रहा है किससे, 2.8 से। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर इस डेसिमल को मूव करूँगा। जैसे ही मैं डेसिमल को मूव करूँगा तो डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो मतलब अपॉन 10 आ जाएगा। अगर दो नंबर तो अपॉन 100 आ जाता।
3 नंबर होता है अपॉन 1000 आता है। तो डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होंगे उतने ही हमें यहाँ पर 10 लगाने होंगे, 100 लगाने होंगे और 1000 लगाने होंगे। अभी डेसिमल के बाद एक नंबर तो हम 10 लगाएंगे, तो 84 अपॉन 10। इसी तरह से 2.8 है, यहाँ पे भी हम इसका डेसिमल को मूव करेंगे, जैसे डेसिमल को मूव करेंगे तो 28 अपॉन 10। तो अब देखें यहाँ से हमने सबसे पहले क्या करा, डेसिमल को रिमूव किया है। डेसिमल हमने डेसिमल को रिमूव किया तो ये डेसिमल रिमूव हो चुके हैं। तो हमारे पास लेंथ की आ गई 84 अपॉन 10 डिवाइडेड बाई 28 अपॉन 10। अब डिवाइड है, इस डिवाइड को हम चेंज करेंगे इसमें हम मल्टीप्लाई में। तो प्यारे बच्चों आपको मालूम होना चाहिए जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, नीचे वाली टर्म ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी। मीन्स डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस वक्त 10 जो है वो डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर आ जाएगा, और 28 जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर हम इस 10 को 10 से कैंसिल करेंगे, 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, तो 10 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर 28 और 84, 28 1 ज़ा 28 और 28 3 ज़ा 84, तो ये कैंसिल हो गया। रिमेनिंग में आपके पास 3 बचा, तो लेंथ इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ की जो वैल्यू आई वो आपके पास 3 सेंटीमीटर आई। तो प्यारे बच्चों यकीनन ये भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया कि हमने डेसिमल किस तरह से सॉल्व करने हैं। डेसिमल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि डेसिमल को मूव किस तरह जाता है। अगर आप इसको समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन हो वो डेसिमल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डेसिमल को ख़त्म करने के लिए, इसको मूव करने के लिए आपने क्या करना, जैसे हमारे डेसिमल आप मूव करेंगे तो जितने डेसिमल के बाद नंबर उतने ही आपने 10 लगाने। अगर 2 नंबर तो आप 100 लगाएंगे, 3 नंबर है तो आप 1000 लगाएंगे। फिर आपने इस डिवाइड को चेंज करना है किसमें, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में करेंगे, फिर बाय कैंसिलेशन, बाय कैंसिलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 28 1 ज़ा 28, 28 3 ज़ा 84। तो लेंथ की जो वैल्यू आ गई वो 3 सेंटीमीटर आ गई। तो यकीनन ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसका डी पार्ट, अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो है ई। ये भी आपने खुद सॉल्व करना है। ई पार्ट, ई के अंदर लेंथ दे रखी है 13 mm, mm का मतलब होता है मिलीमीटर, और विड्थ जो है वो 5 mm है, मीन्स 5 मिलीमीटर है, और एरिया आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी यही सेम फार्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। आप लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ लगाएंगे और इसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे। सिंपल आप क्या करेंगे, लेंथ की वैल्यू रखेंगे 13 और विड्थ की वैल्यू 5 रखेंगे। आप 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो यकीनन ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको जो फाइंड करना था वो आपको फाइंड करना था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यस, फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ईच स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में जो है, जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, जो आपको प्रीवियस मैंने क्लासेस में आपको बताया था, प्रीवियस स्लाइड्स में आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर हम एरिया और पैरामीटर, अभी मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले भी आपको एक बात बताई थी कि पैरामीटर और एरिया में क्या फ़र्क है, पैरामीटर क्या है और एरिया क्या है। अब यहाँ पर हमारे पास फिगर्स ये रखी हैं कि ए बी सी एंड डी, कि यहाँ पे जो इसकी जो लेंथ दे रखी है वो आपके पास 6 सेंटीमीटर दे रखी है और विड्थ भी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो यकीनन ये आपको मालूम होगा कि ये स्क्वायर की फिगर है, और स्क्वायर की फिगर्स में लेंथ सेम होती है क्योंकि 4 साइड्स आर इक्वल्स होती हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4l, क्योंकि इसकी 4 साइड्स आर इक्वल होती है और इसका जो फॉर्मूला होता है 4l होता है, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय l, 4 लेंथ होती है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 4 लिखेंगे और लेंथ की जो वैल्यू दे रखी है वो 6 दे रखी है। आप इस 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 6 ज़ा 24। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो 24 आ गई। तो इससे हमें मालूम हुआ कि जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, इसकी जो टोटल जो लेंथ है कि 6 6 एंड 6, अगर इन सबको हम प्लस भी करें तभी 24 बनेगा। तो इसकी हमें मालूम हुआ कि इसकी जो इस स्क्वायर की जो टोटल लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद हमें मालूम करना है एरिया। अभी हमने सबसे पहले पैरामीटर मालूम करा, अब हमें एरिया मालूम करना पड़ेगा। एरिया मालूम करने के लिए आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इसका जो फॉर्मूला है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, आप लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल के अंदर लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। विड्थ इसलिए होता है उसकी लेंथ और विड्थ ये दोनों अपोजिट साइड होते हैं और अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है, पर इसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स, इसकी चारों साइड्स इक्वल्स हैं, इसकी अपोजिट साइड से इक्वल नहीं, इसकी चारों साइड्स इक्वल है, इसलिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ है। तो लेंथ की वैल्यू 6 है और लेंथ की वैल्यू 6 है। आप इस 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 ज़ा 36, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एरिया ऑफ स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, यकीनन मैं भी आपको समझता हूँ कि ये भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। ये प्रीवियस क्लासेस में आपको मैं समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ मैं आपको पैरामीटर एरिया के बारे में। ये बात एक बार फिर क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के बारे में, कि आपने पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किस तरह सॉल्व करना है। देखें, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए। जब तक आपको फार्मूलाज याद नहीं होंगे आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फार्मूला को याद करना लाजमी है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इजिकल्स टू 4l, बहुत सिंपल फार्मूला है इसका। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इजिकल्स टू 4l और एरिया ऑफ स्क्वायर इजिकल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ है। ठीक है, तो यकीनन ये आपकी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर बी में अगर आप देखें डू योर सेल्फ, ये आपको खुद सॉल्व करना है। और ये सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे फिगर बनी हुई है। अब लेंथ और विड्थ अगर आप देखें यहाँ पे लेंथ, मैंने भी आपको बताया लेंथ और विड्थ गलत हो जाएगा। यहाँ पे 4 साइड्स आर इक्वल है। देखिए लेंथ भी इसकी कितनी है 5.5 और विड्थ भी इसकी कितनी है 5.5 है। तो सेम क्वेश्चन इसी तरह से ये डेसिमल के अंदर है। ठीक है, और मैं अभी आपको डेसिमल सॉल्व करना बता चुका हूँ कि डेसिमल किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, इसका आप पैरामीटर ऑफ स्क्वायर मालूम करेंगे। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय l। ठीक है, और उसके बाद आपको मालूम करना है एरिया ऑफ स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सेम उसी तरह से क्वेश्चन से जो पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है। सबसे पहले आप पैरामीटर मालूम करेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम करेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर किस तरह से मालूम करना है। काम करते वक्त सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लाई के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल सही मल्टीप्लाई करिएगा। मल्टीप्लाई के अंदर अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर आंसर हमारा गलत आएगा। तो मल्टीप्लाई बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यस, फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ईच रेक्टेंगल। अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया एंड पैरामीटर मालूम करना है किसका, ईच रेक्टेंगल का। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी हमने फर्स्ट सॉल्व करा, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा, 3 फाइंड द एरिया। अब यहाँ पर भी एरिया मालूम करना है और पैरामीटर मालूम करना है ईच रेक्टेंगल का। अब रेक्टेंगल का फॉर्म मालूम करने के लिए आप देखें यहाँ पर रेक्टेंगल की फिगर बनी है, और रेक्टेंगल की फिगर हमने देख ली कि यहाँ पर लेंथ और विड्थ की जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों अलग अलग हैं। लेंथ की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है और जो विड्थ की जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर है। इससे हमें मालूम हो गया कि 5 जो है वो लेंथ है और 6 जो है वो विड्थ है। लेंथ और विड्थ की वैल्यू अलग अलग वैल्यू है, तो इसलिए हमने फ़ौरन पहचान ली ये जो फिगर है वो रेक्टेंगल की फिगर है, क्योंकि रेक्टेंगल की फिगर में लेंथ और विड्थ की वैल्यू अलग अलग होती है। और सामने क्वेश्चन में ही बता चुके हैं कि एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ईच रेक्टेंगल, उधर सामने भी लिखा हुआ है कि पैरामीटर के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर मालूम करना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। आप क्या करेंगे, लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें लेंथ को मल्टीप्लाई करना आपने विड्थ से। लेंथ की जो वैल्यू दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है और जो विड्थ की वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर है। आपने सिंपल क्या करना है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30, 5 का टेबल आप 6 टाइम पढ़ेंगे। जब आप 5 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो आंसर जो आएगा वो आपके पास 30 आएगा, 30 सेंटीमीटर। अच्छा, ये बात आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, पहले वाली क्लासेस में, पहले वाली स्लाइड्स में आपको बता चुका हूँ कि सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर क्यों आएगा। ये इसलिए आएगा जब आप सेंटीमीटर को जब आप सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करते हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, और जब अगर आप विड्थ वगैरह मालूम करते हो सिंपल वहाँ पर सेंटीमीटर आता है। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा, जब आप सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना लाजमी है इसमें, या आप इसमें स्क्वायर लाजमी लगाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें मालूम करना है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस विड्थ। अब यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला है, देखें यहाँ पर भी एरिया ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब तक फार्मूलाज आपको याद नहीं होंगे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस विड्थ। 2 लेंथ की जो वैल्यू है वो है 5 प्लस, और विड्थ की जो वैल्यू है वो 6, और जो 2 जो है वो फार्मूले का 2 एज इट इज़ हम लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 5 में प्लस करेंगे 6। तो सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पर बोर्ड मास का रूल लगेगा, और बोर्ड मास में सबसे पहले जो हम सॉल्व करते हैं वो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जब ब्रैकेट सॉल्व होगा फिर हम नेक्स्ट नंबर को सॉल्व करेंगे। 5 में हम प्लस कर देंगे 6 को, जब हम 5 में 6 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 11। आपने प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद अब जब आप ब्रैकेट, अगर आप देखें अभी ब्रैकेट यहाँ पर ओपन नहीं हुआ है, अभी ब्रैकेट क्लोज, सबसे पहले आपने प्लस कर दिया। फिर आप इस 2 को इस 12 से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 11 ज़ा 22। आप 2 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं या 11 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 2 ज़ा 22, तो बोथ आर सेम, तो 22 सेंटीमीटर। तो हमें मालूम हुआ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 22 सेंटीमीटर है।
तो प्यारे बच्चों, मैं भी उम्मीद करता हूँ आपसे ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा कि आपको किस तरह से करना, और ये बहुत इजी क्वेश्चन हैं, बिल्कुल सेम एरिया और पैरामीटर मालूम होना है। इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें, इससे ज़्यादा और कोई टर्म्स अलग नहीं हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसकी जो फिगर है वो दे रखी है रेक्टेंगल के। अब यहाँ पे जो रेक्टेंगल है वो हमने बिल्कुल रोटेट करके दिया हुआ है, जिस तरह से पहले हमारे पास हॉरिजॉन्टल में था, अब जो हमारे पास रेक्टेंगल जो है वो वर्टिकल के अंदर दे रखा है। अगर आप इसके देखें जो नेम्स है वो एन एम हैं और के एल हैं। अगर आप इसकी लेंथ देखें, जो लेंथ की जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और विड्थ जो है वो 2 सेंटीमीटर है। ये भी आपको खुद सॉल्व करना है, ये सेम उसी क्वेश्चंस की तरह है, आप इससे घबराइएगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो रेक्टेंगल की फिगर है वो वर्टिकल फॉर्म में दे रखी है, ठीक है। आपने यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगाना है। आपने यहाँ पे रेक्टेंगल का सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जो वैल्यू जो है वो आपके सामने दे रखी है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ की जो वैल्यू है वो 7 है और विड्थ की वैल्यू 2 है। आप लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा आप उसका आंसर लिख देंगे। इसी तरह से इसका पैरामीटर लेंगे, तो पैरामीटर इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस विड्थ। आप एल की वैल्यू लिखेंगे, लेंथ कितनी है, लेंथ 7 है, विड्थ 2 है। सबसे पहले आप इन दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आंसर आएगा आपके पास वो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये जो टॉपिक है, ये जो हमने एक्सरसाइज करी है, ये आपकी बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपके समझ में नहीं आएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर।